दोस्तों कुछ ऐसे यूजर है जिनकी क्वेश्चन होते हैं कि कंप्यूटर पर की जॉब अगर हम कोर्ट के अंदर करेंगे तो हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो कोर्ट के अंदर काम करने के लिए आपको सरकारी एग्ज़ाम को यहाँ पर देना होता है और उसमें पास होना होता है। तो बहुत से ऐसे लीगल जगह हैं जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो आप उससे करने के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब अगर कोर्ट के अंदर करेंगे तो आपको क्या क्या सीख लेना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर सीख लेना है, वहाँ क्या क्या काम होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। पहला दोस्तों काम है जो मेन है वो है डेटा एंट्री। केस से संबंधित जानकारी जैसे कि यहाँ पर पक्षकार, वकील, तारीखें, इनकी डाटा एंट्री की जाती है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होती हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन होती है, तो भी आपने देखा होगा कि कुछ ई कोड वेबसाइट होती हैं, कुछ स्टेट की होती हैं, कुछ यहाँ पर नेशनल वेबसाइट होती है। यहाँ पर कोर्ट की इन्फॉर्मेशन डली होती है। तो जैसे कि तारीख कौन सी लगी है, जिसका केस चल रहा है, उनका डाटा क्या क्या है, कौन से केसेस वगैरह हैं, ये सब कुछ डाटा पुट किया जाता है तभी शो होता है। अगर ये डाटा एंट्री कर्ता के द्वारा नहीं पुट होगा तो शो ही नहीं होगा इंटरनेट पे कोई भी डिटेल, है ना। तो डाटा एंट्री करनी होती है, पर डे ये काम होता है, क्योंकि रोज़ तारीखें लगती हैं, रोज़ बदलती हैं। ओके। एंड यहाँ पर फिर है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। दस्तावेज को स्कैन करना एंड यहाँ पर उनको मेल करना, उनको सही जगह पर रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना एंड यहाँ पर डाउनलोड करना, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में होता है। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें होती हैं कोर्ट से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट जो PDF फॉर्मेट हो सकती है एंड MS वर्ड फॉर्मेट में भी हो सकती है, एक्सेल फॉर्मेट में भी हो सकती है। ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पर मैनेजमेंट करना है, उनको सही जगह सही फोल्डर में सेफ्टी की तरह रखनी है, जिससे भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े तो यूज कर सके। एंड दोस्तों रिकॉर्ड का रखवाव, जो भी कोर्ट का केस होता है एंड यहाँ पर इंटरनेट से मेल आते हैं एंड यहाँ पर कोई सूचना है, ये सब कुछ एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है मेंटेन करके। तो आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह रखना होगा। कोई सॉफ्ट कॉपी है तो उसे व्यवस्थित करके फोल्डर फाइल बनाकर पर्टिकुलर कोई भी ड्राइव ऐसी सिलेक्ट करना है, वहाँ पर मेंटेन करके रखना है। और सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाइए, उसके अंदर चीज़ें डालिए। इससे क्या है, आगे चल के आप सर्च करेंगे या निकालेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। एंड यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। दोस्तों क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कभी कभी कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है एंड कंप्यूटर के ठीक से वर्क नहीं करना, ठीक से ओपन नहीं होना, कुछ नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट नहीं चलना या कोई वेबसाइट ओपन नहीं होना, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी है कि इनको कैसे सही किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होगा तो काम में बाधा आएगी, बार बार आप किसी को बुलाओगे हार्डवेयर को या नेटवर्क को, तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपका ही समय खराब होगा और आपका काम रुक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी बहुत नॉलेज हार्डवेयर की ले लीजिए, नेटवर्क कैसे ठीक करना है, इंटरनेट नहीं आया तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं करे तो हमें उसमें क्या करना है, तो थोड़ी बहुत आपको इसकी नॉलेज ले लेनी है। एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपको MS वर्ड एक्सेल के अंदर काम करना होगा, MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करनी होगी एंड लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, नोटिस आपको तैयार करना होगा एंड यहाँ पर कोई एप्लीकेशन लेटर वो आपको तैयार करना होगा। एंड यहाँ पर एक्सेल के अंदर आपको डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए एंड यहाँ पर कोई भी केस की जानकारी कैसे पुट करें, कैसे यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करने किसी भी केस का, ये छोटे मोटे काम आपको एक्सेल के अंदर करने होंगे। बाकी के जो भी काम होते हैं वो इंटरनेट के द्वारा होते हैं। जो भी केस आते हैं रोज के एंड तारीखें लगती है वो इंटरनेट पे भी आपको यहाँ पर शो करानी होती है ना। तो ये चीज़ें आपको सीख लेनी है। और कुछ ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट हैं, वहाँ भी आपको नॉलेज नहीं होगी कि उन वेबसाइट का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे उसके अंदर लॉगिन होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जानकारी ले लेनी है। एंड यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजर, दोस्तों कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो गूगल क्रोम के अंदर नहीं खुलती हैं, तो कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको मोजिला फायरफॉक्स या ओपरा मिनी भी या कह सकते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपको सीख लेना है, जिससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर किसी ब्राउज़र पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो आप मल्टीपल ब्राउज़र यूज़ करके उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। कुछ ऐसी गवर्नमेंट साइट है मैंने यूज़ की है, वो गूगल क्रोम के अंदर ओपन नहीं होती, उसके लिए यहाँ पर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते थे। एंड फिर है दोस्तों टाइपिंग। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब अगर कोर्ट में करना चाहते हैं तो टाइपिंग की स्पीड आप बढ़ा लीजिए। इंग्लिश ना है तो टाइपिंग इतनी फास्ट कर लीजिए, जब भी कोई बोले तुरंत आप लिख दे कंप्यूटर पे, है ना। तो टाइपिंग स्पीड को आप अच्छी बेहतर बनाइए, क्योंकि टाइपिंग का ज़्यादा काम होता है कोर्ट के अंदर। आशा करते वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।